कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म श्री हरिवंश पुराणको 224औं दिनमा छु र आज म 28औं अध्यायको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मन के द्वारा योग का विभाजन करके तट पर खड़ी हुई सरस्वती देवी ने पुनः महान शब्द का उच्चारण किया। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण का साक्षात प्रतिपादन करने में असमर्थ होने पर भी वाग्देवी तटस्थ लक्षण द्वारा उनके तत्वों का निरूपण कर सकती है। सरस्वती द्वारा दी हुई शिक्षा को दूसरे देहधारी भी ग्रहण करते हैं। वे सब उसी पद में स्थित होकर शिक्षा के अनुसार मंत्रों का गान करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरु मरुद्रगण और अश्विनी कुमार ये सब जटा रखाए, चीर वस्त्र पहने और मुंज की मेखला धारण किए उसी शिक्षा के अनुसार मंत्रों का गान करते हैं। गंधर्व, किन्नर, नाग और वरुण भी उसी शिक्षा के अनुसार गाते हैं। ये सभी मनीषी पुरुष एक साथ होकर पुष्कर में तपस्या करते हैं और उस उग्र तपस्या के द्वारा यत्न पूर्वक कीट पतंगों तथा समस्त सांप बिच्छुओं के साथ अपने शरीर को सुखाते हैं। परमात्मा विष्णु व्यापक स्वरूप को प्राप्त होकर भी दूसरे चिन्मय विग्रह चतुर्भुज स्वरूप से युक्त होते हैं। उसी स्वरूप से वो महायोगी विष्णु उन समस्त सहचारियों आदित्य आदि देवों का संरक्षण करते हैं। पुष्कर अर्थात संपूर्ण कार्यक्रम कार्यात्मक जग में व्याप्त हुए भगवान विष्णु ही नर नारायण आदि के स्वरूप में एक से दो हो गए हैं और धूम रहित अग्नि की भांति अपने तेज से देदीप्तमान होकर तप आदि की लीला करते हैं। वो विष्णु ही मन कल्पित गार्हप इत्यादि अग्नि रूप होकर पृथ्वी के अभिमानी देवता को ताप देते तपाकर सुवर्ण के समान शुद्ध करते हैं। वे
उसके साथ 10 योजन ब्रह्मांड मंडल में दौड़ते हैं, अर्थात उसके कर्मों का फल देने के लिए उसके साथ-साथ रहते हैं। जिन्होंने देहात्मवादी की सामर्थ्य को नष्ट कर दिया है, उन आगे पीछे सब ओर फैली हुई उद्दीप्त लपटों अथवा किरणों से प्रकाशित हुए अग्निदेव बड़ी ही शोभा पाते हैं। जैसे विषयासक्त मनुष्य पृथ्वी की मर्यादा बने हुए उसका परिच्छेद करने वाले सूर्यदेव को लांग नहीं सकते, उसी प्रकार वे सब और फैले हुए अग्नि स्वरूप विष्णु की चिंगारियों के समान जो ब्रह्मा आदि है, उनका भी लंघन नहीं कर सकते। वो अग्निदेव उदीप्त हो अपनी किरणों के को अनेक रूपों में विभक्त करके धूम रहित पावक के समान स्थित होकर अग्नितुल्य तेजस्वी ऋत्विजों द्वारा यज्ञ में विविध रूपों में खरीदे जाते हैं। सोम रस खरीदने वाले सोम के रूप में उन्हीं की खरीद करते हैं। वो विष्णु रूप निर्धूम अग्निदेव उस यज्ञ में जब तक उसकी समाप्ति नहीं हो जाती, तब तक द्रव्य देवता आदि विपुल रूप में प्रकाशित होते हैं। फिर वो ही अग्नि देवता फल स्वरूप से वहां तक पहुंचते हैं जहां तक बामन से विराट रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के तीनों पग पहुंचते थे। सबकी रक्षा करके स्थिर हुए उन भगवान विष्णु को जानना चाहिए। वो व्यापक पराक्रमी भगवान विष्णु ऐश्वर्य योग से सैकड़ों शरीरों में प्रकट हो बाला हक नाग मेघों का भेदन करने वाला ऐरावत हाथी हुए। शरीर के भीतर जठरा नल रूप से स्थिर हुए उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव को जो अपनी लाल लप लपाती हुई लपटों से सबको चाट लेने में समर्थ महामति दिव्य ज्ञान देने वाले तथा समस्त भूतों के हित की कामनाओं से तेजस्वी रूप धारण करके कर्म में प्रवृत्त हुए थे। प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाले बाला हक नाग ने उस समस्त समय वहां सुखद शीतल जल से अभिषिक्त किया। तदंतर सिद्ध गणों से सेवित वो महायोगी महावैराग्यवान अग्निदेव मन बुद्धि के द्वारा मन को अपने में विलीन करके पुष्कर में तपस्या करने लगे। वे नीचे के अंगों का ऊपर के अंगों से लय करते हुए मन को मूर्धा सहस्रा चक्र में स्थापित करके अभिचल स्थान ब्रह्मपद को पाकर मौन हो गए। यही सब धर्मों का धर्म है। इसमें उपाधि जनित विकल्प नहीं है। यह लोक और परलोक दोनों में सभी प्राणियों के लिए हितकर है। तदंतर वो दैत्य जो पहले मार खाकर पराजित हुए हो गए थे, पुनः हाथों में आयुध लिए वहां आ गए। वो नाना प्रकार के मायामय नगरों से घिरे हुए थे, शत्रुओं को संताप देने वाले। जन्मेजय वो अग्नि की समान तेजस्वी महाकाय एवं महाबली दैत्य तेज से प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव को पर्वत शिखरों से चोट पहुंचाने लगे। वो उस संघर्ष में बल के घमंड में भरकर मेघ रूप धारण करके माया द्वारा सेवक समूह सहित महाबली अग्नि पर प्रस्तरों की वर्षा करने लगे। परंतु जैसे भगवान सूर्य प्रलय काल में समस्त प्रजाओं को दग्ध कर देना चाहते हैं, उसी प्रकार उन अग्निदेव के तेज से उस समय दैत्यों द्वारा गिराए हुए वो सैकड़ों हजारों पर्वत खंड जलकर भस्म हो गए। देवताओं के मुख्य स्वरूप उद्दीप्त हुए अग्निदेव को
वो दैत्य अपनी मायाओं द्वारा पराजित न कर सके। ठीक उसी तरह जैसे मंदेह नामक राक्षस सूर्योदय काल में आकाश को प्रकाशित करते हुए सूर्यदेव को दबा नहीं पाते हैं। सारे उद्यम करके भी दैत्य का पराक्रम भंग हो गया। वो हताश हो गंधमादन पर्वत के शिखर पर जा बैठे। वो अग्निदेव वैष्णव जनों तथा बिजलियों से मिलकर अंतरिक्षचारी दैत्य को दग्ध करते हुए आकाश में विचरने लगे। उस समय मेघों के साथ सम संग भाव को प्राप्त हुए बालाहक नाग ने वर्षा कराने वाले मेघ की भांति भूमि पर पानी बरसाया। ब्राह्मणों के मुखों से उच्चारित हुए मंत्रों द्वारा प्रेरित हुए उन नाग ने ब्राह्मण संतति का समादर करते हुए वहां जल मुखी वर्षा की। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। हरि शरण। नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वसुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।